अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियम उर्दू स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और आज का हमारा टॉपिक है मेज़रमेंट, और ये है पार्ट 2, है ना। मेज़रमेंट में हम क्या देख रहे थे? लेंथ देख रहे थे, लेंथ पढ़ रहे थे, है ना। तो ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाए थे पार्ट 1, वो वीडियो तो आपने देख ही लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगे तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ताई ने नंदू और सोनू को कहा कि आप अपने हाथ से इस टेबल का मेज़र कीजिए, लेंथ को नापिए। तो नंदू और सोनू दोनों ने अपने हाथ से इस टेबल की लंबाई नापी, लेंथ को नापा। तो नंदू के 11 स्पेंस काउंट हुए और सोनू के कितने हुए थे? 12। क्यों फ़र्क हुआ था ये कौन बता सकता है? कोई बता सकता है क्यों फ़र्क आया था? इसलिए फ़र्क आया था कि दोनों के हाथ में, दोनों के जो बालिश्त है उसमें फ़र्क है ना। सोनू का बालिश्त छोटा है और नंदू का बालिश्त बड़ा था, इसलिए उसके 11 काउंट हुए और सोनू के 12, है ना। हम सब के बालिश्त एक जैसे नहीं होते, किसी का बालिश्त छोटा होता है तो किसी का बालिश्त बड़ा होता है। तो इसलिए हम अगर कोई भी चीज़ नापने के लिए जाएंगे, उसकी लेंथ लेने के लिए जाएंगे, तो हम हमारे बालिश्त से काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर कोई चीज़ हमें चाहिए। वो चीज़ आज हम देखने वाले हैं इस पार्ट में। ओके, उसके बाद क्या हुआ था? ताई ने दोनों को, यानी नंदू को और सोनू को क्या दी? एक स्ट्रिप दी, इक्वल लेंथ टू बोथ ऑफ यू, यूज देम टू मेजर द लेंथ। तो फिर दोनों को एक सेम, एक जैसी इक्वल साइज की एक स्ट्रिप दी गई, उससे उन लोगों ने, सोनू ने और नंदू ने उसकी लंबाई को नापा। तो फिर दोनों की लंबाई सेम आई, 9 स्ट्रिप। जो स्ट्रिप ताई ने दी थी वो 9 स्ट्रिप आई। ऐसे कैसे हो गया? बालिश से हम लोग काउंट कर रहे थे तो नंदू के 11 आए थे और सोनू के कितने आए थे? 12। लेकिन जब हम इस स्ट्रिप से नाप रहे तो यहाँ पर ऐसा नहीं था। दोनों की सेम आ रही थी, नंदू की भी 9 और सोनू की भी 9। क्यों हुआ ऐसा? कोई बता सकता है? हाँ, नंदू और सोनू को जो स्ट्रिप दी गई थी वो सेम साइज़ की थी, इसलिए जब उन्होंने इसका मेज़र किए तब क्या हुई? साइज़ सेम आई। अब उसने क्या कहा कि मैं इससे हमारा जो चॉक स्टिक है वो नापना चाहती हूँ। क्या ये मैं नाप सकती हूँ? क्योंकि ये तो बड़ी है,
स्ट्रिप क्या है, बड़ी है, और चौक स्टिक क्या है, छोटा है। फिर उसके बाद हमने देखे थे कि जो हमारी स्ट्रिप थी हमने उसको 8 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया, 8 इक्वल पार्ट्स बन गए। जब हमने चौक स्टिक को नापा तो कितने पार्ट काउंट हुए, 1 2 3 4 एंड 5 काउंट हुए। उसके बाद हमने देखे कि नंदू, नाउ शैल वी यूज दिस स्ट्रिप टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोर्ट्स ऑफ मेन गेट्स। तो सलमा कह रही है कि नहीं, तुम ऐसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रिप बहुत छोटी है, उसके लिए आपको प्रॉपर एक चीज़ चाहिए जो कि बड़ी हो। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ताई ने उनको एक लंबी डोरी दी जिससे उन्होंने उस गेट की लंबाई को नापा। तो कितने मेज़र हुई वो, 3 डोरी के बराबर आई। तो ताई ये कह रही है कि हमको बड़ी चीज़ नापने के लिए बड़ी थिंग्स लगेंगी और छोटी चीज़ नापने के लिए छोटी चीज़ लगेगी, बराबर। चलिए, तो ये पिछले पार्ट में हमने देखे थे। अब चलते हैं हम आज के हमारे नए सबक की तरफ, जो है इसका अगला पार्ट। ओके, चलिए। अ शीट ऑफ क्लॉथ मस्ट मेजर द सेम नो मैटर who measures it. That is why a long metal scale is used to measure cloth in a cloth shop. क्या बोल रहे ताई, कोई भी आदमी कपड़ा नापे तो उसकी लंबाई मसावी होनी चाहिए। कोई भी नापे, चाहे टेलर नापे, चाहे घर में हम नापे या कोई भी शख्स नापे, तो उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, सेम ही आना चाहिए। इसलिए कपड़े की दुकान में हर दुकानदार कपड़ा नापने के लिए एक बड़ी सी पट्टी का इस्तेमाल करता है। देखिए आप लोगों ने, कभी आप टेलर के शॉप पर गए हैं जो कपड़े वगैरह सीता है, वहाँ पर शॉप पर आप अगर गए तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि उनके पास या तो स्टील की होती है या तो फिर लकड़े से बनी हुई एक बड़ी सी पट्टी होती है जिससे वो कपड़े नापते हैं, बराबर ना। देखे होंगे ना आपने, किसने किसने देखा है ये, बड़ी सी जो पट्टी होती है ना उससे ही वो क्या करते हैं, कपड़ा नापते हैं। और अगर नाप लेना है तो उनके पास एक गोल राउंडेड एक टेप होता है ना, उससे वो आपका नाप लेते हैं कि आपका हाथ की लंबाई कितनी है, आपके पैर की लंबाई कितनी है ना, आपका शोल्डर कितना है वगैरह, ये लंबाई वो नापते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, बराबर ना। देखिए, इस तरह की पट्टी हर टेलर के पास होती ही है। आप दुकान पर जाए या फिर आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, बराबर ना, हम लोग कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह की पट्टी दिखाई देंगी। या फिर आप किसी हार्डवेयर की शॉप पर चले जाए और वहाँ से हम कोई वायर ले रहे हैं, आपके अब्बा या किसी बड़े भाई के साथ गए तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा कि वो भी नाप कर ही देते हैं, बराबर ना। तो कोई भी इंसान नापे, मेजरमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर। तो उसके लिए क्या है, दिस स्केल इज 1 मीटर लॉन्ग। क्या, 1 मीटर लॉन्ग। द मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। इफ we divide a meter into 100 equal parts, each part is called a centimeter. इस पट्टी की लंबाई 1 मीटर होती है। कितने मीटर होती है, 1 मीटर होती है। मीटर लंबाई नापने की म्यारी इकाई है, यानी एक म्यार है, इसी से क्या होता है, नापा जाता है, इस इकाई से नापा जाता है। 1 मीटर के 100 मसावी हिस्से करें तो हर हिस्सा 1 सेंटीमीटर का होता है। क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। समझ में आया आपके। जो कपड़ा नापने के लिए जो पट्टी होती है, जो टेलर के पास आप जाते हैं, जो पट्टी होती है, तो वो
जो पट्टी से वो नापते हैं वो पट्टी क्या होती है, मीटर की होती है। क्या होती है, मीटर। लंबाई नापने के लिए काय की मियारी इकाई होती है, मीटर की इकाई। 1 मीटर को 100 मसावी हिस्सों में तकसीम करें तो हर हिस्सा 1 सेंटीमीटर का होता है। इफ वी डिवाइड अ मीटर इंटू 100 इक्वल पार्ट, each part is called a centimeter. 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर्स। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आगे बढ़े। ओके। Salma, we measured the distance between the gauge pot with a sting. Now let's use this meter scale and measure it again in meter and centimeter. अब क्या बोल रही हो सलमा? इससे पहले हमने फाटक के 2 खंभों के बीच का फासला डोरी से नापा था। कैसे नापा था? डोरी से नापा था। चलो आप इस पट्टी की मदद से, कौन सी पट्टी की मदद से? मीटर वाली पट्टी की मदद से हम इसको नापते हैं। देखते हैं ये कितना मीटर और सेंटीमीटर आता है। हम इसको मीटर और सेंटीमीटर की पट्टी से दोबारा नापेंगे। ओके, अब वो गए गेट के पास दोबारा नापने के लिए, तो दोबारा उन्होंने नापे। अब देखते हैं कितना मीटर और सेंटीमीटर ये काउंट होता है, इसकी लंबाई होती है। नंदू, द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स इज 3 meters and 80 सेंटीमीटर। राशिद क्या कह रहा है? दोनों खंभों में फासला 3 मीटर, कितने मीटर? 3 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। अब समझ में आ गया आपको? मीटर एंड सेंटीमीटर। आगे बढ़े। Tony, my big brother used a small ruler for his compost box to measure short distance. क्या बोल रहा है? मेरे बड़े भाई साहब जो है छोटा फासला नापने के लिए अपने कंपास बॉक्स में से छोटी पट्टी इस्तेमाल करते हैं, एकदम छोटी पट्टी। तो आप यहाँ पर देखिए ताई क्या बोल रहे हैं? The numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 written base the bigger marking on this ruler show centimeters. Between 2 big marking there are smaller marking. They show unit of length smaller than centimeter. क्या बोल रही है आपा? इस पट्टी पर बड़े निशानों के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा होता है। ये आदत सेंटीमीटर बताते हैं। 2 बड़े निशानों के दरमियान छोटे छोटे निशान भी होते हैं। ये निशान सेंटीमीटर से छोटी इकाई भी बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? ऐसी स्केल आपने देखी होंगी, आपके पास होगी भी, है ना? अपने स्कूल में इसे यूज भी किया होगा। हम लोग यूज करते हैं इसे, देखते हैं, बराबर ना? लाइन खींचने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लकीर बनाने के लिए हम इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बताइए आप लोगों में से किसने किसने इसका इस्तेमाल किया है, किसने किसने इसका यूज किया है? तो क्या बोल रही है? रिटर्न बेस द बिगर मार्किंग ऑन दिस रूलर शो सेंटीमीटर। बिटवीन 2 marking there are small marking, they show unit of length smaller than centimeter. आपको यहाँ पे जो दिख रहा है 1, 2, 3, 4, ये क्या है? सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर। और उसके दरमियान में जो आपको और छोटे छोटे हिस्से उसके दिख रहे हैं वो है सेंटीमीटर से भी छोटी इकाई। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, हम देखते हैं सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है नंदू, लेट्स यूज दिस स्टैंडर्ड स्केल टू मेजर द चॉक स्टिक अगेन। पहले हमने चॉक स्टिक क्या किए थे? मेजर किए थे। कैसे किए थे? स्टिप से किए थे, कागज की
पट्टी से किए थे, तो वहाँ पे कागज़ के 5 इक्वल पार्ट्स के बराबर वो आई थी। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अब स्केल आ गई है, अब मीटर और सेंटीमीटर हमारे पास आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर से हम चौक को नापेंगे दोबारा। पहले हमने कैसे नापे थे, कागज़ की स्ट्रिप से। ये आ गई हमारे पास हमारी स्केल पट्टी, बराबर ना, स्टैंडर्ड स्केल। देखिए अभी हमने इसको नापे है, कितना काउंट हो रहा है बताइए, कौन बताएगा। इस मियारी पट्टी से हम करिए की लंबाई दोबारा नापने वाले हैं। तो क्या कह रही है सलमा, द चौक इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना मीटर है, 8 सेंटीमीटर है। इस करियर की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर। समझ में आया आपके। तो क्या क्या देखे आज हमने, क्विक से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कौन बताएगा सबसे पहले। सबसे पहले हमने क्या किए जल्दी बताओ। सबसे पहले हमने जो टेबल था उसको नापे हमारे बालिश से। कैसे नापे, बालिश से नापे। किसने, रूही और राशिद ने। तो उनके एक जैसे नहीं आए। फिर ताई ने उनको क्या दी, एक स्ट्रिप दी, यानी कागज़ की पट्टी दी, उससे नापे। एक जैसी पट्टी दी तो उससे नापे, तो उससे दोनों की सेम आई, बराबर ना। उसके बाद हमने क्या किए, उसके बाद उस कागज़ की पट्टी को हमने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया, 8 मसावी हिस्से उसकी किए, और फिर खरिया की लंबाई हमने उसके नापे, तो वहाँ पर वो 5 स्ट्रिप के इक्वल पार्ट के बराबर वो आई, बराबर। फिर उस छोटी सी पट्टी से हम हमारे स्कूल का गेट नाप सकते थे क्या, नहीं नाप सकते थे। उसके लिए ताई ने हमें डोरी दी, तो बच्चों ने डोरी से उसकी लंबाई नापे, तो 3 डोरी वो आई, बराबर ना। फिर उसके बाद ताई ने हमें समझाया कि छोटी चीज़ नापने के लिए हमें छोटा वसीला चाहिए, और बड़ी चीज़ नापने के लिए हमें बड़ा वसीला चाहिए, बराबर ना। तो हमने यहाँ पर देखे, इस सबक में हमने देखे मीटर। क्या देखे, मीटर। पट्टी की लंबाई 1 मीटर होती है। मीटर लंबाई नापने की मियारी इकाई है। 1 मीटर के 100 मसावी हिस्से करें तो हर हिस्सा 1 सेंटीमीटर का होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आपको घर पर होमवर्क मिल रहा है, घर पर आपको होमवर्क करना है बराबर से। ओके, और इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, आज की वीडियो में बस इतना। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।